राधा वल्लभ श्रीवंशी वृंदावन श्रीवंचन। मैंने सुना है एक सूफी फकीर के आश्रम में प्रविष्ट होने के लिए 4 स्त्रियां पहुंची। उनकी बड़ी जिद थी, बड़ा आग्रह था। ऐसे ही सूफी उन्हें टालता रहा, लेकिन एक सीमा आई कि टालना भी असंभव हो गया। सूफी को दया आने लगी, क्योंकि वे द्वार पर बैठी ही रही, भूखी और प्यासी, और उनकी प्रार्थना जारी रही कि उन्हें प्रवेश चाहिए। उनकी खोज प्रमाणिक मालूम हुई तो सूफी झुका और उसने उन चारों की परीक्षा ली। उसने पहली स्त्री को बुलाया और उससे पूछा, एक सवाल है, तुम्हारे जवाब पर निर्भर करेगा कि तुम आश्रम में प्रवेश पा सकोगी या नहीं, इसलिए बहुत सोचकर जवाब देना। सवाल सीधा साफ था। उसने कहा कि एक नाव डूब गई है, उसमें तुम भी थी और 50 थे। 50 पुरुष और तुम एक निर्जन द्वीप पर लग गए हो। तुम उन 50 पुरुषों से अपनी रक्षा कैसे करोगी, यह समस्या है। एक स्त्री और 50 पुरुष और निर्जन एकांत। वो स्त्री कुंवारी थी, अभी उसका विवाह भी न हुआ था, अभी उसने पुरुष को जाना भी न था। वो घबरा गई और उसने कहा कि अगर ऐसा होगा तो मैं किनारे लगूंगी नहीं, मैं तैरती रहूंगी, मैं और समुद्र में गहरे चली जाऊंगी। मैं मर जाऊंगी, लेकिन इस द्वीप पर कदम न रखूंगी। फकीर हंसा। उसने उस स्त्री को विदा दे दी और कहा कि मर जाना समस्या का समाधान नहीं है, नहीं तो आत्मघात सभी समस्याओं का समाधान हो जाता। ये पला वर्ग है जो आत्मघात को समस्या का समाधान मानता है। तुम चकित हो जाओगे कि तुम में से अधिक लोग इसी वर्ग में हैं। हर बार जीवन में वही समस्याएं हैं, वही उलझने हैं, और हर बार तुम्हारा जो हल है वो यह है कि किसी तरह जी लेना और मर जाना। फिर तुम पैदा हो जाते हो। इस संसार में मरने से तो कुछ हल होता ही नहीं। तुम फिर पैदा हो जाते हो, फिर वही उलझन, फिर वही रूप, फिर वही झंझट, फिर वही संसार। यह पुनरुक्ति चलती रहती है। यह चाक घूमता रहता है। तुम्हारे मरने से कुछ हल न होगा। तुम्हारे बदलने से हल हो सकता है, मरने से हल नहीं हो सकता। मर कर भी तुम ही रहोगे, फिर तुम लौट आओगे, और अगर एक बार आत्मघात समस्या का समाधान मालूम हो गया तो तुम हर बार यही करोगे। तुम्हारे मन में भी अनेक बार किसी समस्या को जूझते समय जब उलझन दिखाई पड़ती है और रास्ता नहीं मिलता तो मन होता है मर ही जाना, आत्महत्या ही कर लो। ये तुम्हारे जन्मों जन्मों का निचोड़ है, पर इससे कुछ हल नहीं होता। समस्या अपनी जगह खड़ी रहती है। दूसरी स्त्री बुलाई गई। वह दूसरी स्त्री विवाहित थी, उसका पति था। यही सवाल उससे भी पूछा गया कि 50 व्यक्ति हैं, तो हैं, नाव डूब गए हैं, सागर हैं 50 व्यक्ति और तू एक निर्जन द्वीप पर लग गए हैं, तो अपनी रक्षा कैसे करेगी? उस स्त्री ने कहा, इसमें बड़ी कठिनाई है। उन 50 में जो सबसे शक्तिशाली पुरुष होगा मैं उससे विवाह कर लूंगी, वो एक बाकी उन 50 से मेरी रक्षा करेगा। यह उसका बंधा हुआ अनुभव है, लेकिन उसे पता नहीं कि परिस्थिति बिल्कुल भिन्न है। उसके देश में यह होता रहा होगा कि उसने विवाह कर लिया और एक व्यक्ति ने बाकी से रक्षा की, लेकिन एक व्यक्ति बाकी से रक्षा नहीं कर सकता। एक व्यक्ति कितना ही शक्तिशाली हो, 50 से ज़्यादा शक्तिशाली थोड़े ही होगा। रक्षा असल में एक पति थोड़े ही करता है। स्त्री की जो 50 की पत्नियां हैं, वो उन 50 को सीमा के बाहर नहीं जाने देती। इसलिए वो जो उसका अनुभव है इस नई परिस्थिति में काम न आएगा। वो एक आदमी मार डाला जाएगा, वो कितना ही शक्तिशाली हो, उसका कोई अर्थ नहीं है। 50 के सामने वो कैसे टिकेगा? पुराना अनुभव हम नई परिस्थिति में भी खींच लेते हैं। हम पुराने अनुभव को के आधार पर ही चलते जाते हैं, बिना ये देखे कि परिस्थिति बदल गई है और ये उतर कारगर न होगा। फकीर ने उस स्त्री को विदा कर दिया और उससे कहा कि तुझे अभी बहुत सीखना पड़ेगा, इसके पहले कि तू स्वीकृत हो सके। तूने एक बात नहीं सीखी है अभी की परिस्थिति के बदलने पर समस्या ऊपर से चाहे पुरानी दिखाई पड़े, भीतर से नई हो जाती है और नया समाधान चाहिए। लेकिन अनुभव की एक खराबी है कि जितने अनुभवी लोग होते हैं उनके पास नया समाधान कभी नहीं होता। छोटे बच्चे से तो नया समाधान मिल भी जाए, बूढ़े से नया समाधान नहीं मिल सकता। उसका अनुभव मजबूत हो चुका होता है,
वो अपने अनुभव को ही दोहराए चला जाता है। वो कहता है कि मैं जानता हूँ, जिया हूँ, बहुत अनुभव किए हैं। ये उसका सारा निचोड़ है। उसका मस्तिष्क पुराना जरा जीर्ण हो जाता है, बासा हो जाता है। ये स्त्री बासी हो चुकी थी, इसके उत्तर खंडर हो चुके थे। इसको ये बोध भी न रहा था कि हर पल जीवन नई समस्या खड़ी करता है और हर पल चेतना को नया समाधान खोजना पड़ता है। इसलिए बंधे हुए समाधान लकीरें और लकीरों पर चलने वाले फकीर काम के नहीं हैं। रूढ़िबद्ध उत्तर काम नहीं देंगे। यहाँ तो सजगता चाहिए, सजगता ही उत्तर हो सकती है। वो स्त्री भी अस्वीकार कर दी गई। तुम्हें से बहुतों के उत्तर बंधे हुए हैं। कोई हिंदू घर में पैदा हुआ है, कोई मुसलमान घर में पैदा हुआ है, कोई जैन घर में पैदा हुआ है। तुम्हारे पास बंधे हुए उत्तर हैं। जैन का एक उत्तर है, मुसलमान का एक उत्तर है, हिंदू का एक। तुम उन बंधे उत्तरों को खोजे जा रहे हो। महावीर को विदा हुए 2500 साल हो गए। 2500 सालों में सारी समस्याएं बदल गई, संसार बदल गया, आदमी के होने का ढंग बदल गया, आदमी की चेतना बदल गई। तुम पुराना उत्तर पीटे चले जा रहे हो। तुम ये भूल ही गए हो कि अब ये समस्या नहीं है जिसके लिए तुम्हारे पास समाधान है। समस्या समाधान में कोई तालमेल नहीं रहा। भेद बड़े प्राचीन हैं। हिंदू अगाते नहीं है, ये घोषणा करते कि हमारी किताब सबसे ज़्यादा पुरानी है, लेकिन जितनी पुरानी किताब उतनी ही व्यर्थ। पुरानी किताब का मतलब यही है कि अब वो दुनिया ही नहीं रही जब किताब लिखी गई थी। अब वे प्रश्न नहीं रहे, अब वे उलझने नहीं रही। जिंदगी रोज नए ढांचे लेती है, नए रूप, नए रंग। गंगा रोज नए किनारे को छूती है। पुराने किनारे छूट गए और तुम पुराने नक्शे लिए घूम रहे हो। तुम्हारा गंगा से मिलन नहीं होता क्योंकि गंगा नई होती जा रही है। तुम्हारे पास पुराने नक्शे हैं। गंगा ने जिन जमीनों पर बहना छोड़ दिया, तुम वहाँ के नक्शे लिए हो और वहाँ जहाँ बह रही हैं अभी इस क्षण, वहाँ तुम्हारे नक्शे ही वजह से तुम नहीं पहुँच पा रहे हो। कभी कभी बिना नक्शे का आदमी भी पहुँच जाए, पर पुराने नक्शे को लेकर चलने वाला कभी नहीं पहुँच सकता। उसके लिए भी बड़ी भारी अड़चने हैं। वो दूसरी स्त्री विदा कर दी गई, तीसरी स्त्री बुलाई गई। वह एक वेश्या थी। और जब फकीर ने उसे बताया कि समस्या यह है कि 50 आदमी हैं, तुम हो, नाव डूब गई, एकांत निर्जन द्वीप पर होगा, तुम अकेली स्त्री होगी, समस्या कठिन है, तुम क्या करोगी? वो वेश्या हंसने लगी। उसने कहा, मेरी उलझन में आता है कि नाव है, 50 आदमी हैं, एक स्त्री में हूँ, फिर नाव डूब गई है, 50 आदमी और मैं किनारे लगे हैं, निर्जन द्वीप हैं, समझ में आता है, लेकिन समस्या क्या है? वेश्या के लिए समस्या हो ही नहीं सकती। इसमें समस्या कहाँ है, ये मेरी समझ में नहीं आता। और जब समस्या ही न हो तो समाधान का सवाल ही नहीं उठता। बहुत से लोग हैं, तीसरे वर्ग में हैं, जो कहते हैं समस्या कहाँ है, परमात्मा है कहाँ जिसको तुम खोज रहे हो, ध्यान होता कहाँ है जिसकी तुम तलाश कर रहे हो, प्रार्थना पूजा बकवास है, मोक्ष निर्वाण सपने हैं, समस्या है कहाँ? तुम क्यों व्यर्थ पालती मार कर बैठे हो? क्यों लगा रखा है ये सिद्धासन? किसके लिए आंख बंद कर बैठे हो? कोई आने वाला नहीं है। कहाँ जा रहे हो? मंदिर मस्जिदों में, वहाँ कोई भी नहीं है। सब पुरोहितों का जाल है। शास्त्रों को पढ़ रहे हो, सब कुशल लोगों की उक्तियाँ हैं, चालाकों का खेल है। मत पड़ो उलझन में, समस्या कोई है ही नहीं, इसलिए समाधान की चिंता मत करो। किस गुरु के पास जा रहे हो, किस लिए जा रहे हो, प्रश्न ही नहीं है, पूछना क्या है। तीसरे वर्ग के लोग भी हैं, वे इतने दिन तक समस्या रह लिए हैं, समस्या दिखाई पड़नी भी बंद हो गई हैं। जब तुम बहुत किसी चीज़ की आदी हो जाते हो तो तुम्हारी आंख धुंधली हो जाती है, फिर वो तुम्हें दिखाई नहीं पड़ती। अगर तुम्हारे घर के सामने ही कोई वृक्ष लगा हो तो वह तुम्हें दिखाई पड़ना बंद हो जाता है। तुम उसे रोज देखते हो, वो दिखाई पड़ना बंद हो जाता है। कभी तुमने सोचा एकांत में बैठकर कि तुम्हारी पत्नी का चेहरा कैसा है? आंख बंद करके सोचो, पत्नी का चेहरा अपनी आंख में न ला सकोगे। तुमने उसे इतना देखा है कि तुमने देखना ही बंद कर दिया। उसका चेहरा भी उभरता नहीं, साफ नहीं होता। रूपरेखा कैसी है, तुमने कई सालों से उसे देखा ही नहीं है। वर्षों पहले तुम उसे घर ले आए थे, तब शायद एक आध बार देखा होगा शुरू में, फिर तुमने देखा ही नहीं।
तुम भूल ही गए हो सड़क से निकलने वाली नई अपरिचित स्त्री का चेहरा शायद तुम्हें याद भी रह जाए, लेकिन पत्नी का भूल जाता है, मित्र का भूल जाता है। जिस चीज़ के साथ तुम धीरे धीरे रम जाते हो उसकी चोट पड़नी बंद हो जाते हैं। जीवन बहुतों के लिए समस्या ही नहीं है, वे चकित होते हैं दूसरों को जीवन का समाधान खोजते हुए देखकर। वे हैरान होते हैं, उनकी नज़रों में ये खोजने वाले पागल हैं, दीवाने हैं, इनके दिमाग में कुछ खराबी हो गई है, अन्यथा दुनिया सब ठीक है, समस्या कहाँ है? क्योंकि वेश्या ने पूछा। वेश्या भी विदा दी गई, क्योंकि जिसके लिए समस्या ही नहीं है उसे समाधान की यात्रा पर कैसे भेजा जा सकता है? छोटी स्त्री के सामने भी वही सवाल फकीर ने रखा। उस स्त्री ने सवाल सुना, आंखें बंद की, आंखें खोली और कहा, मुझे कुछ पता नहीं है, मैं निपट अज्ञानी हूँ। वो छोटी स्त्री स्वीकार कर ली गई। ज्ञान के मार्ग पर वही सकता है जो अज्ञान को स्वीकार ले। स्वाभाविक है ये बात, क्योंकि अगर तुम्हारे पास उत्तर है ही तो फिर किसी उत्तर की कोई जरूरत न रही। उत्तर है ही नहीं, इसका अर्थ है तुम स्वयं ही अपने गुरु हो। किसी गुरु का कोई सवाल न रहा। गुरु की खोज वही कर पाता है जिसके पास कोई उत्तर नहीं है। समस्या है, विराट समस्या है, समाधान का कोई और छोर नहीं मिलता। जीवन एक पहेली है, सुलझाने की कोई कुंजी हाथ नहीं। जितना ही जीवन को देखते हैं उतनी ही उलझन बढ़ती है, रहस्य बढ़ता है। कल तक जिन बातों को जानते हैं वे भी अनजानी हो जाती हैं, उनके भी धागे हाथ से छूट जाते हैं। जैसे जैसे समस्या बढ़ती हैं वैसे वैसे अज्ञान की स्पष्ट प्रतीति होती है, और जिसको अज्ञान का एहसास होता है वही केवल गुरु के द्वार पर दस्तक देने में समर्थ है, और जो परम अज्ञान को अनुभव करता है वही केवल गुरु के चरणों में झुक पाता है। कैसी लगी आज की कथा? अगर अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर करें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।